प्रिमिटिव हैंड पंप बात। किशनगंज नाम के गांव में प्रजापति और अदिति नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका बेटा था भूषण। दोनों काम में बिजी रहने के कारण अपने बेटे का ख्याल नहीं रखते थे। एक दिन भूषण स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था कि प्रजापति उसके पास आया। अरे भूषण, क्या कर रहे हो बेटे? अरे स्विमिंग का बिल लाखों रुपए में आ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो हमें सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। मैं नहीं भीख मांगने वाला, वो आप मांगोगे। मैं आपसे भीख मंगवाऊंगा, इसीलिए ऐसे खर्च करा रहा हूँ। ऐसा कहने लगा कि तभी स्विमिंग पूल का मालिक वशिष्ठा वहाँ पहुँचा। अंकल जी नमस्ते। साल में कभी एक बार आप दर्शन देते हैं, आज अचानक कैसे आना हुआ? आना पड़ा और क्या करता? ये क्या लाखों रुपए का वाटर बिल आ रहा है? वैसे यहाँ हो क्या रहा है? अंकल जी आप तो जानते ही हैं कि भूषण ने साल भर के लिए इस स्विमिंग पूल को लीज पर लिया है। ऊपर से कहता है कि यहाँ का पानी ठीक नहीं है। कहने लगा कि हिमालय से गंगा का पानी लेकर आओ। अब वहाँ से पानी लाना हो तो खर्चा तो होगा ही ना अंकल जी। क्या इसके लिए हिमालय से पानी मंगवा रहे हो? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अंकल जी इसके इस बर्ताव का आप ही जिम्मेदार हैं। बचपन से ही आपने इसका ख्याल रखा नहीं, इसे आपने हॉस्टल में डाल दिया, इसीलिए वो आप दोनों से नफरत करता है। मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुम कहना चाहते हो कि वो मुझसे भीख मंगवा कर ही रहेगा? देखो अब जो हो गया सो हो गया। अब इसके लिए हिमालय से पानी मंगवाना छोड़ दो, नहीं तो लगता है कि इनकम टैक्स वाले मुझ पर धावा बोलेंगे। ठीक है अंकल जी, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं हिमालय से पानी मंगवाना बंद कर दूंगा। तब प्रजापति ठीक है कहकर वहां से चला गया। फिर एक महीने बाद जब भूषण स्विमिंग पूल पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक हैंड पंप और वहां से एक पाइप द्वारा शवर पर कनेक्ट किया हुआ एक सेटअप था। उसे देखकर भूषण, अरे ये क्या यार, प्रिमिटिव हैंड पंप का सेट रखा है यहाँ पे, बड़ा अजीब है। अरे यार अब से हिमालय से टैंकर में पानी नहीं आने वाला, अब सब कुछ हैंड पंप द्वारा ही होगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने ये वाटर का प्लान यूं ही नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी के सारे पैसे खर्च हो जाएं। इतना ही नहीं, ये सोचकर कि अगर मैंने कोई चीज खरीदा तो वो पिताजी के जायदाद का हिस्सा बन जाएगा। मैंने पानी पर खर्च किया है पैसे, ताकि वो पानी की तरह बह जाए और जमीन पर मिल जाए। और तुम मेरा सारा प्लान चौपट कर रहे हो। कहीं तुमने मेरे पिताजी के साथ हाथ तो नहीं मिला लिया? देखो यार, चाहे कुछ भी कहो, तेरे माँ बाप तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको हम नकार नहीं सकते। क्योंकि ये जानते हुए भी कि तुम फालतू के पैसे खर्च कर रहे हो, वो कौड़ी कौड़ी तुम पर ही खर्च कर रहे हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तेरा दोस्त हूँ यार, इसलिए तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा मैं तुझे अहमियत देता हूँ। इसीलिए मैंने तेरे लिए ये नया सेटअप किया है। ये सीधा हिमालय के नदी से कनेक्ट किया हुआ पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन को लगाने के लिए तेरे पिताजी के आधे से ज्यादा संपत्ति खर्च हो चुका है। अब देर नहीं है, बहुत जल्द तुम्हारे पिताजी सड़क पर भीख मांगने वाले हैं। ये बात सुनकर भूषण, अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है यार तूने तो कमाल कर दिया। अब इस मार से मेरे पिताजी के संपत्ति का एक एक पैसा खर्च हो जाना चाहिए। अब मैं टब में उतरकर मजे से नहाऊंगा और मेरे पिताजी के पैसे को यूं ही बहा दूंगा। कहकर वो टब में उतरा। वशिष्ठा पंप मारने लगा तो ये गाना गुनगुनाता हुआ मजे से नहाने लगा। यूं कुछ दिन उस पंप से पानी भरकर नहाने लगा और मौज करने लगा। फिर एक दिन जब भूषण वहां पर नहा रहा था तो वशिष्ठा वहां पहुंचा। यार तेरी इच्छा पूरी हुई, तेरे माँ बाप आज सड़क पर भीख मांग रहे हैं, चाहो तो जाकर देख लो। कहकर भूषण को उनके पास ले गया। अब सड़क के किनारे भिखारी की तरह बैठे अपने माँ बाप से भूषण, हेलो धनवान प्रजापति जी, अदिति मैडम जी, नई भीख मांगने वाली नौकरी कैसी लगी? अच्छी है? अरे मुझे जब हॉस्टल में डाला था तब मुझे भी ऐसा ही लगा। सबके होते हुए भी मैं अनाथों की तरह पला। समझ में आया? बेटा हम नहीं जानते थे कि तुम्हें इतनी चोट पहुंची है। अब माफ कर दो बेटा, आइंदा कभी ऐसे नहीं करेंगे। हमें बहुत भूख लगी है बेटा, 2 दिन हो गए खाना खाए हुए, थोड़ा खाना खिला दो।
ये समझ पहले होनी चाहिए थी। अब कोई फायदा नहीं है, मैंने सारी संपत्ति पानी की तरह बहाकर मिट्टी में मिला दिया। लेकिन आप दोनों को भूख लगी है तो मुझे भी थोड़ी तकलीफ होती है। जरा ठहरो, देखता हूँ कहीं खाना मिले तो लेकर आता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है यार, जो पैसे तूने दिए उसमें थोड़े मैंने संभाल कर रखे हैं। ये पैसे ले जाओ और अपने माँ बाप के लिए कुछ खरीद कर ले आओ। अरे तू सच्चा दोस्त है यार। अब हमें उस प्रिमिटिव हैंडपंप से कोई काम नहीं है, तुरंत वो लाइन काट दो वरना अपना मीटर बढ़ता जाएगा, कहकर पैसे लेकर वहां से चला गया। तब वशिष्ठा से प्रजापति, भूषण पागल है क्या? पहले हमारी सारी संपत्ति को इसने बेच डाला और अब जब माँ कहती है भूख लगी है तो खाना लाने गया है। अंकल जी, भूषण वैसे दिल का बहुत अच्छा लड़का है, कम से कम अब से उसका ख्याल रखना, पर मानना पड़ेगा भिखारी की एक्टिंग आप दोनों ने बहुत बढ़िया किया है, कहकर वहां से चला गया। उसके बाद भूषण अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बुल वाटर टैंकर फार्मिंग। बिहार में ठाकुर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, दोनों बहुत ही सुंदर थीं। बड़ी बेटी विद्या का अरेंज मैरिज हुआ। छोटी बेटी मालिनी के लिए भी रिश्ता ढूंढते हुए एक दिन पंडित को बुलाया। पंडित जी, जैसे आपने मेरी बड़ी बेटी विद्या के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा था, वैसे ही मेरी छोटी बेटी मालिनी के लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाइए ना, उसकी शादी करा देते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास क्या है। मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, वो मेरी दोनों बेटियों के लिए ही है। इसके अलावा मेरे पास 10 करोड़ रुपए कैश है, वो भी दोनों में बांट दूंगा। ये जो घर है ये मैं अपनी छोटी बेटी के लिए दे दूंगा और बड़ी बेटी के लिए घर बनवा ही रहा हूँ। अरे ठाकुर साहब, क्या मैं नहीं जानता आपके बारे में? मैं आपकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसा कह ही रहा था कि तभी ठाकुर की छोटी बेटी मालिनी मुन्ना के साथ, जिससे वो प्यार करती थी, शादी करके गले में हार के साथ वहाँ आकर खड़ी हो गई। उन दोनों को देखकर ठाकुर और पंडित जी दोनों हैरान हो गए। ठाकुर जी, मैं चलता हूँ, बिटिया ने मेरा काम आसान कर दिया, तो मैं चलता हूँ ठाकुर जी, कहकर धीरे से वहाँ से खिसक गया। उन दोनों को गुस्से से देखता हुआ ठाकुर, ये क्या किया तुमने बेटे? मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसी हरकत करोगी। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी। तुम यूं एक अनजान व्यक्ति से शादी करके आई हो। वैसे इसकी क्या हैसियत है? क्या ये हमारे जात का है? क्या इसके पास 100 एकड़ जमीन है? क्या इसके पास पैसे हैं? नहीं पिताजी, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अच्छे दिल वाला है। ये एक किसान है, गरीब है। इसके पास केवल 2 एकड़ बंजर जमीन है, लेकिन ये बहुत अच्छा आदमी है पिताजी। मैं जानती हूँ कि ये मुझे खुश रखेगा, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली पिताजी। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुम्हें जैसा जीना हो जियो, पर मेरे सामने ना आना। अब यहाँ से चले जाओ, वरना गुस्से में ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। पिताजी, हमें आपकी जमीन जायदाद नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ आपकी आशीर्वाद लेने आए हैं। यहाँ आशीर्वाद नहीं मिलेगा, अपना शक्ल ना दिखाना। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तो ठीक है पिताजी, जरा दीदी और जीजाजी को बुलाइए, उनका आशीर्वाद तो ले ले। ये सुनकर उसके दीदी और जीजाजी आए। उसका जीजा वीरेंद्र ठाकुर, ये तुमने ठीक नहीं किया मालिनी। 100 एकड़ जमीन को छोड़कर तुम इस गरीब के साथ कैसे जियोगी? मुझे लगता है वो तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाएगा। तो मालिनी और उसका पति मुन्ना वहां से चले गए। अपने 2 एकड़ जमीन में उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, वहां रहने लगे और बैलों के साथ वो खेत जोतने लगा। ये देखकर मालिनी, क्यों जी, मैं भी आपकी मदद करूं? यूं अकेले तुम कितने देर तक खेत जोतते रहोगे? मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं तो एक काम करती हूँ, मैं दीदी के पास जाती हूँ और एक ट्रैक्टर लेकर आती हूँ, तब तुम आसानी से इस खेत को जोत पाओगे। अरे इन चीजों की जरूरत नहीं है मालिनी, तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं आराम से ये सारा खेत जोत दूंगा। और रही बात ट्रैक्टर मांगने की दीदी से, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। वो हमारी मदद नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हें ताने देंगे। नहीं मुन्ना, मैं जाकर दीदी से मांगती हूँ, दीदी मुझे मना नहीं करेगी, वो बहुत अच्छी है। कहकर अपने दीदी के घर गई मालिनी। दीदी, मेरे पति खेत जोत रहे हैं। वो बेचारे 2 बैलों के साथ बहुत देर से लगे हुए हैं। खेत जोतते जोतते उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं। अगर तुम अपना ट्रैक्टर दोगी तो हम अपना खेत जोत लेंगे दीदी।
क्या कह रही हो? हमारा ट्रैक्टर? जिस वक्त तुमने हमारे घर के इज्जत का कीचड़ उछालकर उस गरीब से शादी कर ली, तभी तुम्हारा और हमारा रिश्ता टूट गया है। ये सब सिर्फ मेरा है, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। वैसे तुम मुंह ढककर चली कैसे आई? तुम्हें शर्म नहीं आई मांगते हुए? कहकर उसका अपमान किया तो मालिनी सीधा खेत में चली गई। खेत में बैठे मुन्ना से मालिनी, अरे मुन्ना घर पर दीदी नहीं थी तो मैं उससे मांग नहीं पाई। कल जब वो घर पर होगी तब जाकर मैं उससे मांगती हूँ। कहकर बातें बनाने लगी। मालिनी, रहने दो, तुमसे झूठ भी ठीक से नहीं बोला जाता। उन्होंने मना कर दिया होगा। कोई बात नहीं, लेकिन कल हमारे खेत के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। बारिश हो तो अच्छा है, वरना जो मेहनत हमने अब तक किया सब बेकार जाएगा। तो क्या करें मुन्ना, बताओ। वो देखो, तुम्हारे जीजाजी धीरेन्द्र आ रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूँ, ठहरो। रहने दो मुन्ना, वो बहुत ढीठ है, वो तुम्हें खरी खोटी सुनाएगी। अरे रहने दो, जरा ठहरो तो सही। कहकर बाइक में आने वाले धीरेन्द्र को रोका। धीरेन्द्र जी, मेरे खेत के लिए पानी की जरूरत है। अगर आप अपने खेत से पानी छोड़ें तो मैं अपने खेत में पानी भर लूंगा। तुम्हारे खेत को मैं पानी दूं? अरे तुम्हें पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहीं सड़ते रहो। हम लोग इसी प्रतीक्षा में हैं कि कब तुम लोग मरोगे। कहकर वहाँ से चला गया। मालिनी रोते हुए, मुन्ना, ये सब मुसीबतें मेरी वजह से आई है। तुम्हें छोड़ दो, ये खेत, मुझे सब छोड़ दो। तुम अपनी जिंदगी जियो, मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाओ। अरे मालिनी, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे लिए मैं कोई भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ। अब तुम देखती जाओ, कल मैं अपने खेत के लिए पानी कैसे लेके आता हूँ। वो देखकर तुम हैरान हो जाओगी। अगले दिन वो बैलों के साथ वाटर टैंकर तैयार करके उस वाटर टैंकर में पानी लेकर आया खेत के लिए। ये देखकर हैरान होकर मालिनी, अरे मुन्ना, ये क्या, बैलों वाला वाटर टैंक? अरे जहाँ चाह वहाँ राह, इसे बुल वाटर टैंकर फार्मिंग कहते हैं। इसके साथ हम नए तरीके का खेती बाड़ी करेंगे। अब देखती जाओ इस बार हमारा फसल कैसे उगता है। कहकर उस बुल वाटर टैंकर के साथ खेती बाड़ी करके साल का सबसे ज्यादा फसल इसी ने उगाया। ये देखकर अफसरों ने उसकी खूब प्रशंसा की। अरे मुन्ना, तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। तुमने केवल 2 एकड़ जमीन में आधुनिक तरीके से खेतीबाड़ी करके इतना बढ़िया फसल उगाया। बाकी किसानों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। हम तुम्हें उत्तम किसान की उपाधि देते हैं। बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी तुम्हारे सम्मान करेंगे। ये खबर सुनकर मालिनी के पिताजी ठाकुर मुन्ना के पास आए। दामाद जी, आपने बंजर भूमि में सोना उगाया है। आप गरीब हो ये सोचकर मैंने आपका बहुत अपमान किया, पर जब सारा गांव आपकी प्रशंसा कर रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपके पास आ गया। अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ ही रह सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी। नहीं पिताजी, हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। हम ये आधुनिक बुल वाटर टैंक पद्धति दूसरे किसानों तक पहुंचाएंगे। कहकर गरीब किसानों को वो पद्धति सिखाकर आदर्श किसान के रूप में वो जिंदगी गुजारने लगे।